आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी जुड़ी हुई है और राहुल गांधी को लेकर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया गया। इसके पश्चात लगातार विरोध कांग्रेस करती नजर आ रही है और आज देश भर में सत्याग्रह का आगाज किया गया है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये मौन आंदोलन है। काली पट्टी लगा करके विरोध प्रदर्शन करते तमाम दिग्गज यहाँ नजर आ रहे हैं। ईडी द्वारा जिस प्रकार से नोटिस जारी किया गया है, इसे लेकर के कांग्रेस अपना विरोध यहाँ पे जता रही है और पूरे देश भर में आज ईडी दफ्तर का घेराव करने की रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई गई है। मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ये पूरा आंदोलन संचालित हो रहा है। जानेंगे भी उनसे। मोहन मरकाम जी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। बड़ा एक आंदोलन आप लोग केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की नाकामियों को देश की जनता के सामने हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी उठाते हैं तो केंद्र सरकार को तकलीफ होती है। ईडी के माध्यम से हमारे नेता को समन भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। केंद्र की मोदी जी की सरकार लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या करना चाहती है। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। देश की जनता के सामने देश की जनता की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी के नेता हम आगे लड़ेंगे। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से आला नेता कहते भी नजर आ रहे हैं, कटुता की परिभाषा भाजपा प्रस्तुत कर रही है, क्या वाकई नजर आता है सर? देखिए, केंद्रीय एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जिस ढंग से केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है, जो ईडी लोकतांत्रिक संस्था है उसको पुलिस स्टेशन बना दिया गया है। जब चाहे तब नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर विपक्ष कभी डरता नहीं है। हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जो चोर, ऐसे चोर जो सत्ता में काबिज हैं, वैसे लोग देश को बेचना चाहते हैं, देश की परिसंपत्तियों को बेचना चाहते हैं, उनसे डरने वाले नहीं। कांग्रेस है, कांग्रेसी लोग जेल जाने के लिए भी डरने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे, इस नारे के साथ तमाम कांग्रेस के नेता जो है बैठे हुए हैं। धनेंद्र साहू जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी, ये तमाम सेक्टर, क्या चुनाव को देखते हुए ये सारी चीजें किए जाते हैं? केंद्र की सरकार आज कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा गई है और इसलिए ये नए नए तरह के हथकंडे अपना रही है। कभी सीबीआई को सामने कर रहे हैं, कभी ईडी को सामने कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की आवाज को बंद करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं, जिसका पूरा देश भर में हमारा कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहा है और ये लड़ाई लड़ेंगे। ये इस तरह से हम लोग अत्याचार नहीं सहेंगे। हमेशा कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, आज भी हम लोग अपने नेता के खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्र के विरुद्ध में हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। अच्छा, ये तो आज की तमाम रणनीतियां रही, अनेक मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। आगे किस प्रकार की रणनीति कांग्रेस अपनाएगी? देखिए, अभी आज तो हमारे राहुल गांधी जी पेश हो रहे हैं और अभी देखते हैं कि केंद्र सरकार का क्या रुख है, लेकिन इस दमनकारी नीति के लिए कांग्रेस लंबी लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, तो दमनकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। महिला मोर्चा भी बड़ी संख्या में मौजूद है और मंत्री अनिला भेड़िया के साथ ही राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी वर्तमान में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है द्वेष की राजनीति, वाकई क्या ये नजर आ रही है स्थिति? बिल्कुल, भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठी है, मोदी जी, वो डर गए हैं। हमारे कांग्रेस के हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने उनकी नाकामयाबी और जो जनता के साथ आज धर्म के नाम पे लड़ाई करा रहे हैं, हर महंगाई बढ़ा रहे हैं, हमारे पूरा भारत को बर्बाद करने पे इनकी जो नीति चल रही है, उस नीति को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज राहुल गांधी जी मैदान में उतर गए हैं, नीचे उतर गए। तो इसके लिए डर दिखाने के लिए आज ईडी का और कई जांच आयोग के डर दिखाकर उन्होंने ये
आज काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को पूछताछ के लिए ईडी में बुलाएं, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करें, जिससे हमारी भारत की जनता भी देखे और सुने कि आज मोदी जी कितने हद नीचे गिर गई है और कितने ये नीचतापना में उतर गए हैं भाजपा सरकार, वो आज हमारे पूरे देश की जनता देखेगी। डर का आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई डरती है कांग्रेस? हम नहीं डरते हैं, आज भाजपा डर रही है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस कभी किसी से डरा नहीं। शुरू से उन्होंने आजादी के समय से अब तक की जो राजनीति करते आ रहे हैं वो देश के लिए की है और हमारे देश की जनता के लिए की, इसलिए डरने की हमको जरूरत नहीं है, वो डर गए हैं। डरने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, ये बयान यहाँ पे आया है। छाया वर्मा जी से भी चर्चा करेंगे। लगातार अलग अलग मुद्दे आप लोग उठाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान जिस प्रकार से आवाजें आ रही है, आप लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, तो क्या ये आवाज दबाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है? मानते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से डरी हुई है और अभी जो देश में महंगाई और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उसे भटकाने के लिए उन्होंने ईडी का छापा मारा है राहुल जी के ऊपर। आज पूरा लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर नहीं इस तरह से किया गया है जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के ऊपर या अन्य विपक्षी के ऊपर कर रहे हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस से डरी हुई है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। तो भाजपा हथकंडे अपना रही है, पर कांग्रेस इन हथकंडों से नहीं डरेगी। सीधा चैलेंज यहाँ पे केंद्र सरकार को कांग्रेस देती नजर आई है। बहरहाल आज इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके सीधा दिखा दिया है कि हम राहुल गांधी यानी कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं और आगे भी तमाम जो मुद्दे जो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस उठाएगी उसका भी हम डट करके सामना करते नजर आएंगे। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से समन जारी किया गया यानी कि नोटिस जारी किया गया, इसके विरोध में राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करने के पश्चात अब कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ईडी कार्यालय के घेराव के लिए निकल चुके हैं और आप देखेंगे तमाम जो दिग्गज नेता हैं वे पैदल मार्च करते हुए, काली पट्टी बांध करके पैदल मार्च करते हुए निकल चुके हैं ईडी कार्यालय के घेराव के लिए। आप ये नजारा देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम जो दिग्गज हैं वे कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। नेताओं से भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। निकल चुके हैं आप, धनेंद्र साहू जी निकल चुके हैं आप लोग घेराव। ये हमारी लड़ाई है, जारी रहेगी जब तक हमारे केंद्र सरकार दमनात्मक कार्रवाई करते रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में तमाम लोग जो है वो निकल चुके हैं और मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद है। लगातार विरोध प्रदर्शन और आज ईडी कार्यालय का देखिए, केंद्र सरकार की नाकामियों को अगर हम उजागर करते हैं, राहुल गांधी जी ऊपर करते हैं, तो केंद्र सरकार को तकलीफ होती है। हम केंद्र सरकार रोकने के लिए बैरिकेड रोकने के लिए जो नेतागण हैं वे लड़ाई अपनी लड़ने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार से बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है, इस बैरिकेडिंग से आगे बढ़ते हुए ईडी कार्यालय जाने के लिए तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वे जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, प्रदर्शन करते हुए तमाम जो नेताओं को रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से, और फिर भी जिस प्रकार से विरोध का एक स्वरूप बनाया गया कांग्रेस द्वारा, इस विरोध को पूर्ण करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। आपने देखा भी तमाम नेता जिन्होंने हमसे चर्चा की, साफ तौर पर उनका कहना भी रहा था कि केंद्र सरकार की ओर से पक्षपातपूर्ण रवैया उनके साथ अपनाया जा रहा है और इसी पक्षपातपूर्ण रवैये का वे विरोध करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ईडी से चर्चा, ईडी कार्यालय का घेराव करके यहाँ वे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोकने की प्रयास यहाँ पे की जा रही है। बहरहाल आप
ये नजारे, ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, पुलिस प्रशासन के साथ झूमा झटकी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम जो युवा कांग्रेस कहे या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे, महिला कांग्रेस कहे, बड़ी संख्या में ईडी कार्यालय के बाहर न केवल प्रदर्शन करते बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ झूमा झटकी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं के साथ हमने चर्चा करी और उनका साफ तौर पर कहना भी रहा था कि केवल और केवल मनमानी करने की कोशिश केंद्र सरकार वर्तमान में कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के मंसूबे कांग्रेस का जो है वो पूर्ण होने नहीं देगी और हमेशा जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस का जारी रहेगा। इस समय सहयोगी डी के सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। तो आपको ये खबर, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां ईडी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी लगातार यहां पर प्रदर्शन किया है। बता दें कि कांग्रेस लगातार, जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल सोनिया गांधी को समन जारी किया गया था और जिसकी पेशी आज होने वाली थी और इसी के चलते कांग्रेस लगातार इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।